अस्सलामुअलैकुम। लुबोस क्रिएशंस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। गुज़श्ता वीडियो में जो मैंने आपको क्रोशिए के ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाए थे, उन सबको जोड़कर मैंने एक छोटा सा ये पर्स या बैग बनाया था। तो ये आज मुकम्मल हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप इसके ऊपर स्ट्रैप्स कैसे बना सकते हैं, इसकी जो हैंगिंग है वो आपने कैसे बनानी है। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये लेफ़्ट ओवर ऊन से बना है। इसके अंदर मैंने अस्तर भी अटैच किया था और गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसके नीचे मैंने अस्तर को रख के कच्चे टांके के साथ सिलाई किया। आप चाहें तो सिलाई मशीन के ऊपर भी इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सुई धागे से इसको अटैच किया था। तो अभी इसके स्ट्रैप बनाने की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए हम इस सेंटर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो सिंगल क्रोशे स्टिच इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने सबसे पहले फर्स्ट लूप लेना है पहले स्टिच के अंदर से। इस तरीके से ये हमने फर्स्ट लूप या फर्स्ट स्टिच हमने लिया है सिंपल चेन के ज़रिए। अभी हम हर दो चेन के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर दो चेन के दरमियान एक सिंगल क्रोशिया आपने बनाना है। जब तक हम इस चौकोर डिज़ाइन के सेंटर तक नहीं चले जाते तब तक हम इस तरह से हर दो चेन के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जो हमारे पास ये ग्रैनी स्क्वायर है, जहाँ से हमने इसको बनाना शुरू किया है, इसके सेंटर तक, इसकी नोक तक जाते जाते हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच। बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से नोक तक आपने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। इसके बाद हम इसकी स्ट्रैप का जितना भी साइज़ रखना चाहेंगे उतने हम चेन ले लेंगे। एक ज़ंजीर बनाएंगे चेन की। तो मैं यहाँ पे 80 चेन की एक ज़ंजीर बनाऊंगी। साथ साथ आप इनको गिनते जाएं। 80 चेन की ज़ंजीर मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ पे मेरे पास 80 चेन की ज़ंजीर बन गई है। अब ये जो हमारी आखिरी हमारा लूप है, इसको थोड़ा सा ढीला करके क्रोशिया को निकालेंगे। देखिए उस सिरे से हमने शुरू किया था, यहाँ से ये देखिए इस तरह से इस ज़ंजीर को हम हाथ के साथ सीधा करते हुए आएंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म के बल या कहीं से भी ये ट्विस्टेड ना हो, मुड़ी हुई ना हो। ठीक है, आखिरी चेन के अंदर से मैंने क्रोशिया निकाल लिया था। अभी क्रोशिया को इस तरह से बाहर की तरफ हम अंदर ले जाएंगे और उस आखिरी लूप चेन को उठाकर ये देखिए ये जो एक तरफ की हमारी स्ट्रैप है वो तैयार है, मतलब उसकी बेस जो है वो हमने बना ली है। अभी नेक्स्ट हमें दोबारा से सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। ये जितने आपको चेन नज़र आ रहे हैं इस ग्रैनी स्क्वायर के, इसके हर दो चेन के दरमियान में आपने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए आपने यहाँ तक, ये देखिए इधर तक बनाते हुए आना है और यहाँ से हम दूसरी तरफ की जो स्ट्रैप है हमारी उसको बनाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसके बिल्कुल सेंटर में आपने आखिरी सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लिया। इसके बाद आपने जितने चेन बैक स्ट्रैप के लिए लिए थे उतने ही आपने यहाँ पे ले लेने हैं। और पूरे चेन बनाने के बाद भी आपने उसको एहतियातन एक दफ़ा दोनों स्ट्रैप्स को एक दूसरे के साथ रख के देख लेना है कि दोनों लंबे छोटे ना हो, दोनों में लंबाई में फ़र्क ना हो। सिंपल हम इस तरह से एक एक लूप के अंदर से चेन बनाते जाएंगे और साथ ही हम इसको काउंट भी करते जाएंगे।
देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे स्टेप के लिए भी ये चेन बना ली है। ये बेस चेन है। ये हमारा फर्स्ट राउंड है। टोटल मैं इस तरह के 3 राउंड बनाऊंगी। देखिए आखिरी चेन के अंदर से लूप को ढीला करते हुए मैंने क्रोशिया को निकाल लिया है। अब दोबारा से इसको हम इस तरह से सीधा सीधा हाथ के साथ इस तरह से लेकर जाएंगे और आखिरी लूप को अंदर की तरफ रखते हुए ये देखिए यहाँ पे हुक को बाहर से इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इस नोक से, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसके सेंटर से हमने इसको इंसर्ट करके चेन की आखिरी लूप को बाहर लेके आना है और एक हमने यहाँ पे स्टिच लेना है। एक लूप के अंदर से हमने क्रोशिया गुजारना है इसको और दोबारा से हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना शुरू करेंगे और इसको वहीं पे आके ख़त्म करेंगे जहाँ से हमने पहला राउंड शुरू किया था। तो इसके साथ ही हमारा जो पहला राउंड है वो मुकम्मल होगा। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरा, तीसरा और अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप 4 से 5 राउंड भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। हर 2 चेन के दरमियान से आपने एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है और इस राउंड को आपने मुकम्मल करना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने स्टिच मार्कर अटैच नहीं किए। तो यहीं से हमने इसको शुरू किया था फर्स्ट राउंड को, तो यहीं पे हम लाके इसको एंड अप करेंगे। देखिए अभी हम एक नया राउंड शुरू करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से हम एक नया राउंड शुरू करेंगे। सेकंड राउंड है ये। इसको भी बिल्कुल आपने ऐसे ही बनाना है। अभी आपने एंड तक दोबारा इसी जगह पर आने तक आपने सिंगल क्रोशिया स्टिच ही बनाना है। हर एक स्टिच के अंदर एक बार आपने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। किसी के अंदर आपने 2 बार या 3 बार जो है वो स्टिचेस नहीं बनाने। तो इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। देखिए जब बिल्कुल हम इस स्क्वायर के सेंटर में जाएंगे, जहाँ से हमारी चेन जो है वो जंजीर वो शुरू होती है, तो वहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि उस पे आपने किस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बस इसी चीज़ को आपने रिपीट करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। अभी ये देखिए चेन है, इसको हमने मोड़ने से बचाने के लिए अच्छे तरीके से हाथ के साथ दोनों फिंगर के दरमियान में से गुजारते हुए इसको यहाँ पे अटैच किया था, ताकि इसमें किसी किस्म का बल ना आए, कहीं से ये मुड़ी हुई ना हो। तो अभी देखिए पहला हमारे पास लूप है चेन का, उसके अंदर से भी हम इसी तरीके से एक बार सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर दूसरे के अंदर से एक बार। इसी तरह से अगर हमने 80 यहाँ पे चेन की ये जंजीर बनाई थी, तो हम 80 में 80 बार सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसको बनाते हुए देखिए यहाँ तक, यहाँ से फिर घुमाते हुए दूसरे स्टेप तक और वहाँ से दोबारा जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक ले जाएंगे। तो देखिए मैंने इसको बनाना शुरू किया है एक तरफ की स्ट्रैप को। बहुत आसान है, सिर्फ आपने ध्यान इस बात का रखना है कि आपने एक चेन के अंदर एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर आप 2 बार बनाएंगे तो यहाँ से इसके बीच में बल भी आ जाएगा और स्ट्रैप्स जो हैं वो मुड़ी हुई टेढ़ी फेढ़ी दिखेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक एक चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। आप देख सकते हैं एक चेन के अंदर एक एक बारी सिंगल क्रोशिया बनाया है और इसी चीज़ को आपने दोबारा से दूसरे राउंड में भी रिपीट करना है, तीसरे में भी, और अगर आप चौथा राउंड भी बनाना चाहें तो उसमें भी आपने इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ध्यान ये रखना है कि आपकी ये जो पहली जंजीर है जो हमने पहले राउंड में बनाई है, उस पे जब हम दूसरा राउंड अभी बना रहे हैं तो कहीं से भी आपकी ये जंजीर मुड़े नहीं। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच को बनाते हुए दोनों स्ट्रैप्स की चौड़ाई में इजाफा करते जाएंगे।
ये स्टेप्स बनाने का सबसे आसान तरीका है। अगर आप डिज़ाइनिंग वाले स्टेप बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, इसी तरह से आप इस सेकंड राउंड को भी मुकम्मल कीजिए। और यहाँ पे देखिए, सेकंड राउंड को मैं इस स्क्वायर की नोक से दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट तक लेके जा रही हूँ। तो यहाँ से दोबारा से आपने उसी तरह से एक चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, मतलब हर दो जो पहले से बने हुए हमारे पास फर्स्ट राउंड के स्टिचेस हैं, उनके दरमियान में एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और फिर सेंटर से आपने इसको दोबारा दूसरे स्टेप तक लेके जाना है। उसको भी इसी तरह से आपने बनाकर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। और फिर तीसरा राउंड और चौथा राउंड, जितने भी आपने इसके राउंड बनाने हैं आप बना सकते हैं। देखिए, यहाँ से कैसे इसको आपने चेन तक लेके जाना है। हमारे पास सामने एक सिंगल क्रोशे स्टिच की जगह है, तो उसको बना लेंगे। उसके बाद हम इस जंजीर के पहले लूप के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले लूप में जाएंगे, उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जब तक कि इस जंजीर के तमाम लूप्स के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया नहीं बन जाता। ये देखिए, इस तरह से बस आपने ध्यान इस बात का रखना है कि एक चेन के अंदर एक ही आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसके 2 राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। मज़ीद एक राउंड भी मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके स्ट्रैप की चौड़ाई कम लग रही है। तो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट से इसका जो तीसरा राउंड है वो भी मैं हर चेन में एक बार ही आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से शुरू करेंगे, इस स्ट्रैप को बनाते दूसरे स्ट्रैप तक जाएंगे और दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे लाके इसको ख़त्म करेंगे। तो फिर से बता देती हूँ आपने, देखिए इस नोक से स्ट्रैप तक कैसे आना है। उसी तरह से आपने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तीसरे राउंड को भी मुकम्मल कर लेना है। देखिए, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ से शुरू किया हमने बनाना, और इस राउंड को भी आपने इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ पे 3 राउंड के बाद ये इसकी फाइनल लुक है। तो 13 डेज़ी ग्रैनी स्क्वेयर्स को जोड़ के मैंने ये छोटा सा पर्स या मिनी बैग बनाया है। और स्ट्रैप लगाने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इस तरीके से आप छोटे बड़े मुख्तलिफ साइज़ में ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाकर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए, इसको तो स्ट्रैप बनाने के लिए हमने 3 राउंड लिए हैं और उनको सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ बनाया है। और यहाँ पे ये जो बॉल्स मैंने बना के लगाई हैं, इनके बनाने की वीडियो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। इनको बनाना भी बहुत आसान है, आप इन हैंगिंग को भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है, जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से बची हुई ऊन के साथ मैंने इसको तैयार किया है। वो ऊन किसी और काम में इस्तेमाल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उसको एक छोटा सा ये बैग या पर्स बनाने में इस्तेमाल किया है। ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाने के लिए आप अपनी पसंद के रंगों का इंतखाब कर सकते हैं और क्रोशिया वर्क में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं।